हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स 5 और ये मैथमेटिकल टूल्स 5 के बाद हम लोग कुछ लास्ट टाइम जो जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट दी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैथमेटिकल टूल्स 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल, सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल, है ना बेटा। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल। अब आप लोग देखोगे कि देयर आर 3 सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल। वन इज अ सेक्साडेसिमल system. One is a sexagesimal system. Second one is it is centesimal system. Centesimal system. And the third one is circular system. And the third one is circular system. Now in sexagesimal system, जैसा कि हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्रीज में, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये वाली सिस्टम जो है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है। सेंटिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं ग्रेडियंट में, जैसे आपके पास हो गया 100 ग्रेडियंट, 200 ग्रेडियंट, ये वाली जो है सेंटिसिमल सिस्टम है। और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियन में, हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में, जैसे π/6 रेडियन हो गया या π/3 रेडियन हो गया। इस तरह से जो है हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। कौन सी सिस्टम हो गई? पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं, फिर ग्रेडियन में मेजर करते हैं जो सेंटेसिमल सिस्टम है उसमें, और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे आप लोग इससे तो फेमिलियर हो, जैसे आपने 10 तक पढ़ा था कि 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 37 डिग्री का एंगल या 53 डिग्री का एंगल, ये सब तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ग्रेडियंट जो है आपको इंजीनियरिंग में आएगा, अभी 12th में उसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और रेडियन जो है ये आपको 11th 12th में आएगा ही आएगा। तो ये दोनों सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा सेक्साडेसिमल सिस्टम है, सेंटेसिमल सिस्टम है और सर्कुलर सिस्टम है। इसके अंदर जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर जैसे हम लोग 30 डिग्री का एंगल बना लिया या 60 डिग्री का एंगल बना लिया। अब है ना बेटा, यहाँ पर जो एंगल्स जो छोटे होते हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास मिनट और सेकंड भी है। जैसे 1 डिग्री का हो गया 60 मिनट। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, वापस याद रखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट जो है ये एंगल का छोटा वाला यूनिट है। एंगल का छोटा वाला यूनिट कौन सा हो गया? डिग्री से छोटा मिनट हो गया। और ये 1 मिनट इज इक्वल टू वी कैन से 60 सेकंड। ये वाला हो गया हमारे पास 60 सेकंड। ये 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अगेन 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब सेंटेसिमल सिस्टम में क्या है? तो सेंटेसिमल सिस्टम में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 ग्रेडियंट इज इक्वल टू 100 मिनट। 1 ग्रेडियंट इज इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। इसके बारे में आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी सिस्टम जो है हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग जो सिस्टम यूज करेंगे ये सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। देखिए मिनट को यहाँ पर 1 डैश और यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर 2 कॉमास या 2 डैश जो है हम लोग उसको लगा देंगे। अब सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 ग्रेडियंट इज इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सिस्टम। अगर ये सर्कुलर सिस्टम है तो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग मेजर करेंगे एंगल को रेडियन में, है ना, रेडियन। अब ये रेडियन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो सपोज इफ आई टेक एनी सर्कल, है ना, तो कोई भी सर्कल को अगर आप देखोगे तो उसकी ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी और ये आपके पास आर्क होगी। द लेंथ ऑफ आर्क इज एल, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, है ना बेटा,
तो रेडियन में हम लोग कैसे मेजर करेंगे, रेडियन में थीटा इज इक्वल टू, डेफिनेशन है इसकी L/R, इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे बेटा, थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हमने क्या बोला, हमने ये सीखा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 ग्रेडियंट इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। ये भी सेकंड ही है, ये भी सेकंड है, ये भी मिनट है, लेकिन ये सेंटीमल की सिस्टम की है, ये सेकंड सेंटीमल सिस्टम का है, ये मिनट सेंटीमल सिस्टम की है। ये मिनट जो है वो यहाँ पर देखेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम की है, और ये सेकंड जो है, ये जो सेकंड है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम का है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए दोनों के बीच का, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेक्साडेसिमल सिस्टम, और हमारे पास जो है सर्कुलर सिस्टम, ये दोनों के बीच का हमारे पास क्या रिलेशन है ना। तो यहां पर होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, वो सर्कुलर सिस्टम में π/2 रेडियन होता है, π/2 रेडियन। अब पाई का मतलब क्या होता है, इट इज अगेन वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पर पाई का मतलब होता है 3.17 या 22/7। पाई का क्या वैल्यू होगा बेटा, पाई का वैल्यू होगा हमारे पास 3.17 या तो 22/7, है ना। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास पाई रेडियन, है ना। ये वाला हमारे पास हो जाएगा पाई रेडियन, 180 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास पाई रेडियन। अगर हम लोग इसको हाफ कर देंगे, जैसे 90 को हाफ कर दिया, 45 डिग्री कर दिया, तो ये वाला हो गया π/4 रेडियन, है ना। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ यही 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियन। फिर अगर आप यहाँ पर 60 डिग्री करोगे तो ये वाला हो गया आपके पास π/3 रेडियन, और यहाँ पर 30 डिग्री करोगे तो ये वाला हो गया आपके पास π/6 रेडियन। अब ये कहाँ से आया, ये हम लोग आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो इतना आप देखिए, जैसे हमको 30 डिग्री का कितना रेडियन होता है वो अगर ढूंढना है तो हमको क्या रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है 180 डिग्री, ये वाला हो गया 180 डिग्री का कितना रेडियन होता है बेटा, 180 डिग्री का रेडियन होता है पाई रेडियन, है ना। और यहाँ पर 30 डिग्री का कितना रेडियन हुआ, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 180, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास π/6 रेडियन। मतलब 30 डिग्री और π/6 रेडियन दोनों इक्विवेलेंट है। 30 डिग्री जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, और ये π/6 रेडियन जो है ये आपके पास सर्कुलर सिस्टम में है। जैसे हम लोगों को फॉर एग्जांपल हम लोगों को 60 डिग्री का रेडियन में हमको ढूंढना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि 180 डिग्री, देखिए यहाँ पर 180 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन हो गए बेटा, ये वाला हो गए पाई रेडियन, और 60 डिग्री के हमारे पास कितने रेडियन हो गए, तो ये वाला हो गया पाई मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 180, तो ये वाला हो गया हमारे पास π/3 रेडियन। इसी तरह से अगर आप ढूंढोगे कि 45 डिग्री का कितना होता है, तो अगर आप ढूंढोगे यहाँ पर 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री का ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 45 डिग्री ये कितने रेडियन हो गए, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 180, तो ये वाला हो गया आपके पास π/4 रेडियन। इसी तरह से आप कोई भी एंगल ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो 15 डिग्री, यहाँ पर आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल, अगर आपको 15 डिग्री नहीं चाहिए तो 20 डिग्री ले सकते हो, या 37 डिग्री ले सकते हो। आप कोई भी एंगल लोगे तो वो आपको रेडियन में उसका आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 37 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। ओ यहाँ पर मैं गलती से 54 डिग्री बोल गया था, वो 45 डिग्री था, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि सपोज आपके पास ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये वाला हो गया आपके पास 180 डिग्री, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो गया पाई रेडियन, ये वाला हो गया पाई रेडियन, ये वाला हो गया हमारे पास पाई रेडियन, है ना।
अब अगर हम लोग ये पूरा एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर सर्कल में देखेंगे तो ये पूरा एंगल हो रहा है हमारे पास सबटेंड, ये वाला हो गया 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन है ना। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पर ऐसे लिखोगे तो ये वाला हो गया हमारे पास 2 पाई रेडियन है ना बेटा। अगर हम लोग इसको करेंगे तो 360 डिग्री भी होगा, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में ये 360 डिग्री होगा, या सर्कुलर सिस्टम में ये होगा पाई रेडियन। कोई अगर ऐसा बोले कि इसको आप डिफाइन कर दो तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पर कि सपोज हम लोगों को ये पूरा एंगल हमको चाहिए, ये पूरा एंगल हमको रेडियन में चाहिए, तो हम लोगों के पास रेडियन की जो डेफिनेशन है तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस है ना। तो अगर हम लोग यहां से लेके ये पूरा सर्कल जो है इसको हम लोग आर्क गिनेंगे, ये पूरा सर्कल जो है इसको हम लोग आर्क गिनेंगे, तो लेंथ ऑफ द आर्क विल बी इक्वल टू 2 पाई आर्क। देखिए यहाँ पर ये वाला रेडियस हो गया, ये रेडियस आर है, तो यहां से लेके के पूरा अगर हम इसको आर्क गिनेंगे तो ये वाला हो गया 2 पाई आर्क डिवाइडेड बाय वी कैन से आर, तो ये आर आर कैंसिल हो गया, तो ये वाला हो गया हमारे पास 2 पाई रेडियन। मतलब यहां से यहां तक का एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 2 पाई रेडियन। अब बेटा सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में भी हम दोनों के अंदर यहाँ पर हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे 90 डिग्री सेंटेसिमल सिस्टम में और सर्कुलर सिस्टम में, लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम में क्या रिलेशन है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर 90 डिग्री हो गया तो सेंटेसिमल सिस्टम में वो हो गया 100 ग्रेडियन, और अगर आप लोग देखेंगे 90 डिग्री का हो गया 100 ग्रेडियन, 45 डिग्री का हो गया आपके पास 50 ग्रेडियन है ना। तो फिर उसके बाद इसके स्मॉलर एंगल्स तो आपको मालूम ही है, 1 ग्रेडियन इज इक्वल टू आपके पास हो गया 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड है ना। यहाँ पर उस तरह से हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है एंगल्स का तो हम लोग कैसे करेंगे 11th फिजिक्स में। जैसे आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 18 डिग्री 54 मिनट एंड 27 सेकंड, ये आपको एंगल 1 दिया हुआ है। इसके अंदर अगर आप लोगों को बोला गया है कि ऐड कर दो 16 डिग्री 27 मिनट एंड फॉर एग्जांपल 36 सेकंड, तो अगर ये दोनों का एडिशन करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डिग्री मतलब वो डिग्री वाले सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, तो मैंने क्या पढ़ाया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड है ना बेटा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अगर हम लोग ये दोनों का एडिशन करेंगे, देखिए यहाँ पर ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये 7 + 6 30, ये वाला हो गया हमारे पास 1, और ये 3 और 3 63, मतलब ये वाले हो गए 63 सेकंड हुआ ना बेटा। अब ये 63 सेकंड तो जो है नहीं चलेगा हमारे पास, तो ये 63 सेकंड नहीं चलेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा 63 सेकंड को हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा 60 सेकंड प्लस 3 सेकंड, तो ये 60 सेकंड का हो जाएगा हमारे पास 1 मिनट प्लस 3 सेकंड। तो हम इसको 63 सेकंड नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे 3 सेकंड, और यहाँ पर 1 मिनट हम लोग इसको यहाँ पर लेके आएंगे, कैरी करेंगे। देखिए समझ में आया हम लोगों को क्या पड़ा। देखिए ये दोनों का एडिशन हो रहा था 63 सेकंड, तो 63 सेकंड को हम लोगों ने कैसे लिख दिया 60 सेकंड प्लस 3 सेकंड। अब 60 सेकंड का हो गया 1 मिनट, तो हम लोग इसको यहाँ पर 63 सेकंड लिखने की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 03 सेकंड और 1 मिनट। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये 1 और ये 4 5 और ये 7 12 और यहाँ पर 1 और ये वाला हो गया हमारे पास 6 और 2 82 मिनट्स। अब 82 मिनट्स तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 60 मिनट का हो रहा है 1 डिग्री,
तो अगर हम लोग देखेंगे ये 82 मिनट्स, तो 82 मिनट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 60 मिनट प्लस 22 मिनट्स। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ना बेटा, 82 मिनट्स विल बी इक्वल टू 60 मिनट प्लस 22 मिनट्स। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे 22 मिनट्स, है ना, और ये वाला हो गया हमारे पास 1 डिग्री, तो ये वाला हो गया हमारे पास 1 डिग्री। अब हम लोग इसका एडिशन करेंगे, ये वाला हो गया 9 प्लस 5, 9 प्लस 6, ये वाला हो गया हमारे पास 15, और ये वाला हो गया हमारे पास 1। तो आंसर कितना आ गया, 35 डिग्री 22 मिनट्स एंड 3 सेकंड। देखिए इसी पैटर्न पे आप और एक एग्जांपल अपने तौर से कीजिए। आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल के उसमें लिखिए। जैसे आपके पास हो गया 29 डिग्री 42 मिनट 54 सेकंड प्लस 33 डिग्री 57 मिनट्स, और यहाँ पर आप लिखोगे फॉर एग्जांपल 22 सेकंड। ये दोनों का एडिशन आप अभी कीजिए, वीडियो पॉज करके कीजिए। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 44 मिनट 44 डिग्री 22 मिनट एंड 11 सेकंड, है ना, माइनस अगर हमको यहाँ पर करना है 37 डिग्री, यहाँ पर 55 मिनट, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 37 सेकंड। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 11 सेकंड में से 37 सेकंड हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 21 मिनट, और यहाँ पर कितने सेकंड्स आ जाएंगे 60 सेकंड्स आ जाएंगे। ये 1 मिनट के 60 सेकंड आ जाएंगे। अब ये दोनों मिला के हमारे पास हो गया 71 माइनस 37। तो अगर हम लोग वापस इसको यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, तो ये 1 और ये 10 और ये 1 हो गया आपके पास 11, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर ये 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3, ये वाला हो गया आपके पास 34 सेकंड। कैसे कर दिया, यहाँ पर 22 मिनट्स जो थे उसकी जगह पे हम लोगों ने 1 मिनट को 60 सेकंड के तौर पे लिखा, और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर जो 0 था, तो यहाँ पर से वापस हम लोगों ने 5 और यहाँ पर 10 रख दिया, तो 10 प्लस 1 हमारे पास हो गया 11 माइनस 7, ये 4, ये वाला हो गया हमारे पास 4, और ये दोनों का एडिशन हो गया 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 34। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला हमारे पास 21 मिनट्स, ये 21 मिनट्स है, और उसमें से 55 सेकंड को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ से आपको 60 मिनट रखना पड़ेगा। मतलब ये 44 की जगह पे हम लोगों ने 43 डिग्री रख दिया, और ये वाला क्या हो गया 60 मिनट। अब 60 प्लस 21, ये वाला हो गया हमारे पास 81 मिनट्स, ये वाला हो गया हमारे पास, ये दोनों का एडिशन हो गया 81 माइनस 55 अगर आप करोगे तो ये वाला कैसे हो जाएगा आपके पास, ये वाला हो जाएगा आपके पास 7, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 10, तो ये वाला हो गया आपके पास 6, दोनों का सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर हो गया 20, तो ये वाला हो गया आपके पास 26 मिनट, है ना, ये वाला हो गया आपके पास 26 मिनट, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 43 डिग्री और यहाँ पर 37, तो 43 माइनस 37 कितना हो रहा है, ये वाला देखिए आप, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास ये 3, और ये वाला हो जाएगा 13 माइनस 6, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो आंसर विल बी इक्वल टू 6 डिग्री 26 मिनट 34 सेकंड। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, ये आप अपने आप कीजिए। जैसे मैं आपको दूं फॉर एग्जांपल कुछ भी बना देते हैं, जैसे 12 डिग्री और 7 मिनट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 14 सेकंड माइनस 2 डिग्री, यहाँ पर आप देखोगे 54 मिनट, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 59 सेकंड। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आप अपने आप कीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोगों को एंगल्स मेजर किया जाता था, वो डिग्रीज में किया जाता था, है ना। और फिर उसके बाद जो है आपके पास दूसरी सिस्टम आई सेंटेसिमल सिस्टम, उसके अंदर रेडियन के अंदर जो है आप उसको मेजर करते हो, और थर्ड वाली जो है रेडियन के अंदर, है ना, रेडियन के अंदर। इसके अंदर जो है स्मॉलर एंगल्स आपको मिनट्स में और यहाँ पर सेकंड्स में मेजर किए जाते थे। इसमें भी स्मॉलर एंगल मिनट्स में
और सेकंड्स में मेजर किए जाते। अब ये रेडियन के अंदर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्मॉलर एंगल आप कितना भी छोटा एंगल क्यों ना हो इसको आप रेडियन में मेजर कर सकते हो। जैसे π/6 हो गया, अगर मैं जो उससे छोटा एंगल बताना है तो यहाँ पर π/60 में रख दूंगा, π/3127 रख दूंगा, π/1,27,541, कुछ भी आप जो है रेडियन के अंदर कितना भी छोटा एंगल आप लोग बता सकते हो। और फिजिक्स में हम लोग इसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं होगा ना के बराबर होगा। कभी कभार कोई एक एग्जाम्पल आ गया तो आ गया, वरना इसका यूज़ नहीं होगा। ये दोनों सिस्टम्स हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, है ना बेटा। तो हम लोगों को इतना पढ़ना है, ठीक है। देखिए बेटा, लास्ट जो वर्कशीट दी थी उसमें एक ये सम था, जैसे हम लोगों को इसका फैक्टर्स गिराना था, इसका फैक्टर्स हम लोगों को गिराना था, है ना, लास्ट वर्कशीट में। अब इसके फैक्टर्स गिराए जा सकते हैं। कोई बोलेगा इसका तो एक्सपांशन होगा, ये वाला एक्सपांशन ऐसे होगा 3x² माइनस 5/4 तो ये वाला हो गया 9x² माइनस 25/16, ये इसका एक्सपांशन हो गया। क्या इसके फैक्टर्स गिरा सकते हैं? बिल्कुल गिरा सकते हैं। देखिए इसके फैक्टर्स हम लोग कैसे गिराएंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट जो वर्कशीट जो मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा था कि मैं आपको जो है कुछ सम्स जो लास्ट वर्कशीट के कराऊंगा उसमें से एक है, उसमें एक ये सम था कि 3x + 5/4 + 3x - 5/4 इसके फैक्टर्स गिराएंगे। तो इसके फैक्टर्स हम लोग कैसे गिरा सकते हैं? जैसे इसके तो फैक्टर्स नहीं गिरेंगे, 3x + 5/4 वो तो वैसे के वैसा रहेगा, लेकिन आप इसके फैक्टर्स गिरा सकते हैं। कैसे मालूम है? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे √3x का स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? √3x का स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे 5/4 इसका भी हम लोग √5/4 का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। 3x का भी √3x² और यहाँ पर √5/4 का स्क्वायर। तो ये वाला जो है हम तो वैसे के वैसा ही रहेगा जैसे 3x/5/4। अब ये इसके फैक्टर्स गिर जाएंगे √3x + √5/4 और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे √3x - √5/4। तो ये फैक्टर्स हमारे पास हो गए। अब बेटा एक और जो है मैंने सम दिया था 8a³ + 27b³ + 18a²b - 18ab²। तो इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होना चाहिए। यहाँ पर ये प्लस नहीं लेकिन क्या होना चाहिए? माइनस। प्रिंटिंग से इट वॉज प्लस हो गया था, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक थी और यहाँ पर जो है हमको माइनस होना चाहिए। तो ये वाला कैसे हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हमारे पास 2a³ - 3b³ और प्लस अगर हम लोग यहाँ पर 6ab को अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ये वाला रह जाएगा हमारे पास 9 को हम लोग कॉमन निकालेंगे, जैसे 9ab तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 2a - 2b। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको आप मत कीजिए, ये क्वेश्चन ही गलत है ना। एक और क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया था कि a + b ² 4 इसका एक्सपांशन कीजिए। तो ये वाला आप इसको ऐसे लिखेंगे a + b का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, a 2 × 4 हो गया। अब इसका एक्सपांशन हम लोग करेंगे a² + 2ab + b² का स्क्वायर। यहाँ पर ये देखिए 3 हमारे पास टर्म है, तो a + b + c होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये वाला हो गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, है ना। तो ये वाला हो गया a², ये वाला हो गया 2ab, ये वाला b², फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन a² 2ab और ये वाला हो गया 2ab b² और ये वाला हो गया d² a²। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a⁴ और ये वाला हो जाएगा 4a² b² + b⁴ प्लस ये वाला हो जाएगा 2 × 4 a³b। देखिए ये वाला हो गया a³b और ये वाला हो गया 2 × 4 ab³ और ये वाला हो गया हमारे पास 2a² b² हो ना। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर a⁴, ये a⁴, अब ये देखिए 4a² b², ये 2a² b²,
तो ये वाला हो गया हमारे पास 6a² b² है ना। और फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला हो गया 4a³ और प्लस 4ab³, तो 4a³ प्लस 4ab³ और प्लस ये वाला हो गया b⁴। ये वाला उसका एक्सपांशन हो जाएगा। इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जैसे ये वाला हो गया a−b⁴, इसको भी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से पहले करेंगे, फिर उसको मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि अगर आपके पास a−b⁻10 हो गया या 12 हो गया या 6 हो गया तो इसके एक्सपांशन हम लोग कैसे करेंगे। तो ये वाला हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे a−b² और ये पूरे का स्क्वायर, तो ये 2 × 4 हो गया। तो इसका भी एक्सपांशन हमारे पास हो जाएगा a² - 2ab + b² का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये a + b + c होल स्क्वायर, भले ये माइनस है लेकिन इस माइनस को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये वाला हो गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास a², ये वाला हो गया -2ab, ये वाला हो गया b²। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन a² - 2ab और ये वाला हो गया -2ab और ये वाला हो गया हमारे पास b² और ये वाला हो गया b² और यहाँ पर a²। तो ये वाला हो गया हमारे पास a⁴, ये प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। ये वाला हो गया 4a² b², ये वाला हो गया b⁴। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये वाला हो गया 4a³ b और ये वाला हो गया वापस माइनस -4ab³ और ये प्लस 2b² a² या a² b², ये सेम ही है। तो अगर हम लोग ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये वाला हो गया a⁴ प्लस 6a² b² माइनस 4a³ b माइनस 4ab³ प्लस b⁴। ये एक्सपांशन हो गया। अब इसकी शॉर्टकट जो मेथड है वो हम लोग आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि 1 + x⁻² 1/2 इसका क्या एक्सपांशन होगा। तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहिए। बाय।